गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीके में। आज मैं ऑफलाइन में ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिया हूँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जिसमें 2 नंबर का सब्जेक्टिव दिया हुआ है बोर्ड पे, वही सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ है। इसके ऑनलाइन के माध्यम से इसको क्या मैं बता रहा हूँ इसका आंसर कि क्या होगा, किस तरह हम इसको लिखें। तो बहुत बच्चे क्वेश्चन को सही भी लिखे, कुछ बच्चे गलत कर दिए हैं। वो खुद अब कॉपी सबको पकड़ा दिया गया है, वो अपने आप चेक कर लेगा। मैं यहाँ बोर्ड पे बता रहा हूँ। देखिए दिया हुआ साप्ताहिक जांच परीक्षा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या उलट लो, 22/5/2023। समझ गया। ये जो परीक्षा है विषय है विज्ञान। किस विज्ञान का है? विषय विज्ञान। विज्ञान में जीव विज्ञान, विज्ञान में भी जीव विज्ञान का ये टेस्ट है। समय दिया गया था 20 मिनट, 30 पूर्णांक का है, 10 गो है या 3 नंबर दे दिए हम बच्चों सबको। अपना नाम, वर्ग, क्रमांक, विषय, स्कूल नेम, मोबाइल नंबर, ये सब सभी लिख दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या हुआ है, दिया है पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है। कोई भी पदार्थ को, जैसे तुम लोग बस परिवहन सुना होगा, बस क्या करता है, यहाँ से लेकर कहीं जाता, फिर वहाँ छोड़ता, फिर वहाँ से ले आकर यहाँ छोड़ता। ऑटो में भी कभी अपने गांव से मार्केट गया हो, फिर मार्केट से अपने गांव आया हो, तो ये क्या हुआ, परिवहन का। ऑटो क्या कर रहा, परिवहन कर रहा है। तो उसी तरह पदार्थ में जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ को ले जाता है, कोई खाद्य पदार्थ को, खनिज लवण को, उसको क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो पहला नंबर का आंसर क्या है, खाद्य, क्या लिखा है, पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवहन। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 1 नंबर का यहाँ पे परिवहन। परिवहन क्या लिखेंगे, परिवहन। इसका आंसर होगा परिवहन। 2 नंबर में मृदा कणों के बीच उपस्थित जल का अवशोषण कौन करता है। मृदा कण के बीच जो जल होता है ना, जैसे हमारा ये मिट्टी है, इन मिट्टी के बीच में जो जल है उसका अवशोषण कौन करता है। इस मिट्टी के अंदर जो यही है मृदा ना, मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी, ये मृदा कण जो है, इसके बीच में जो जल है इनका अवशोषण कौन करता है, सवाल ये कह रहा था। इन मिट्टी के अंदर का जो जल है उसमें जो मिला हुआ है उसका अवशोषण करता है मूल रोम। कौन करता है, मूल रोम। मूल रोम कहे तो जड़, मूल रोम यानी कि जड़, मूल रोम यानी कि जड़ जो है उसका अवशोषण करके जाइलम नालिका द्वारा पौधे के हर एक भाग में पहुंचा देता है, यानी ऊपर तक पहुंचा देता है। तो हमारा ये 1 बन गया, 2 बन गया। तीसरा नंबर देखो क्या लिखा है, हृदय से फुफ्फुस धमनी द्वारा शुद्ध रक्त कहाँ भेजा जाता है। हृदय में जो फुफ्फुस धमनी है वो शुद्ध रक्त को कहाँ भेजता है, तो वो शुद्ध रक्त को फेफड़ा में भेजता है, और फेफड़ा से फिर क्या होता है, हर एक नस द्वारा हर शरीर में पूरी तरह फैल जाता है। तो फुफ्फुस धमनी का क्या काम है कि शुद्ध रक्त को फेफड़ा में भेजना, और फेफड़ा से शुद्ध रक्त को शरीर के हर भाग में वितरित कर देना। वहीं से जो है अशुद्ध रक्त भी बाहर आता है, उसमें से घूम फिर के। समझ गया। आगे देखो 4 नंबर में क्वेश्चन दिया है, फ्लोएम किसका परिवहन करता है। फ्लोएम जो है ना वो खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। फ्लोएम किसका परिवहन करता है, खाद्य पदार्थ का। जैसे सूर्य प्रकाश, उसके साथ साथ 3-4 चीज़ की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, ये सब की उपस्थिति में पत्तियां क्या करता है, भोजन बनाता है। पौधे में पत्तियां क्या करता है, भोजन बनाता है। और वो भोजन को जो है ना फ्लोएम क्या करता है ना, पौधे के हरे भाग तक, सभी भाग तक क्या करता है, पहुँचाता है। हर भाग तक पौधे में फ्लोएम नालिका जो है पहुँचाता है। तो फ्लोएम नालिका द्विदिशीय नालिका है, दोनों तरफ वो जाता आता है, और जाइलम एक दिशीय है। तो क्या सवाल कह रहा है कि फ्लोएम किसका परिवहन करता है, तो खाद्य पदार्थ का, यानी भोजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, खाद्य पदार्थ लिखो या भोजन, खाद्य पदार्थ या भोजन। 3 नंबर का क्वेश्चन ये। 4 नंबर, 3 नंबर तो बता दिए फेफड़ा, फेफड़ा, और 4 नंबर में है भोजन, भोजन या खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। इसका क्या करता है, परिवहन करता है। अब बात आते हैं 5 नंबर सवाल।
5 नंबर सवाल में लिखा है रंध्रों द्वारा भाप के रूप में जल का बाहर निकलना क्या करता है। रंध्र जो होता है पतिया के टहनी उनके साथ आसपास पत्तियां, इस सब में जो रंध्र होता है उनके द्वारा जो जल बाहर निकलता है उसको कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। समझ गया? उसको क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। जो भी जल भाप बनकर बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। 5 नंबर में वाष्पो उत्सर्जन क्या कहलाता है? वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। समझ गया? अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो कोशिका किसी द्रव में बहती है उन्हें क्या कहते हैं? जो कोशिका किसी द्रव में बहती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये रंध्रों द्वारा भाप के रूप में जल निकलना बाहर क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। जो कोशिका किसी द्रव में बहती है उन्हें क्या कहते हैं? जो कोशिका किसी द्रव में बहती है उन्हें क्या कहते हैं? बताओ। कनिकाएं। क्या कहते हैं? कनिकाएं। 7 नंबर में देखो, 7 नंबर में क्या लिखा है? भार के अनुसार हमारे शरीर का कितना प्रतिशत रक्त है? कल भी पढ़ाया था। बताओ रे, भार के अनुसार हमारे शरीर में कितना % रक्त है? भार के अनुसार हमारे शरीर का कितना प्रतिशत रक्त है? 7%। यानी तुम्हारा भार अगर मान लो कि 30 किलो है तो उसका 7% निकाल लो। 40 किलो है तो 40 का 7% निकाल लो। 50 किलो है 50 का 7% निकाल लो। 20 किलो है 20 किलो का निकाल लो। जैसे सोनू हो गया, इसका भार 15 या 20 किलो होगा तो इसका उतना % निकल जाएगा। समझ आया? तो कितना % होगा? भार के अनुसार शरीर का कितना प्रतिशत रक्त है? तो भार के अनुसार शरीर में जो खून होता है ना वो 7% होता है। कितना होता है? 7%। अब चले 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, आवाज़ नहीं। धमनियों की दीवार कैसी होती है? धमनियों की दीवार जो होती है वो कैसी होती है? तो धमनियों की दीवार कैसी होती है? जल्दी बताओ। मोटी और प्रत्यास्थ। मोटी और प्रत्यास्थ होती है। धमनी की दीवार जो होती है वो मोटी होती है। समझ गए? धमनी की दीवार कैसी होती है? मोटी। धमनियों की दीवार मोटी होती है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, हमारा हृदय कितने कक्षों में बांटा होता है? हमारा जो हृदय होता है, हार्ट, हृदय हार्ट, ये हार्ट जो है ना कितने कक्ष में बांटा है? वो 4 कक्ष में। हृदय जो हमारा है वो 4 भाग में बांटा हुआ है। इस तरह तुमको दिखाई देगा वो 4 भाग। मान लो कि ये हमारा है 2, ये हो गया, दिख रहा है ये 1 2 3 4, इस प्रकार बांटा हुआ है 4 भाग में। तो 2 ऊपर के निलय है और 2 नीचे। समझ गया? 2 ऊपर के निलय और 2, इसको हम क्या कहते हैं? यानी ऊपर वाले हो गया 2, एक ठो को कहते हैं औलिंद, दूसरा को निलय। 2 औलिंद हो गया और 2 निलय हो गया। जो हृदय जो 4 भाग में बटा हुआ है उस ऊपर यानी 2 हिस्सा को निलय और 2 हिस्सा को आलिंद कहते हैं। समझ में आया? 2 हिस्सा को निलय और 2 हिस्सा को आलिंद। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ हम लिख सकते हैं 9 नंबर का निलय। निलय और पहला 2 गो निलय है, 2 गो निलय है, और उसके बाद दूसरा भी है क्या? अनिलय, औलिंद, ये भी 2 गो है, निलय औलिंद, ये दोनों है। यानी 2 मिलकर 4 भाग में बटा हुआ है। हमारा हृदय कितने कक्षों में है? 4 कक्षों में बटा हुआ है। जल के साथ पोषक तत्व किस ऊतक द्वारा लिए जाते हैं? जल के साथ जो है, जैसे जमीन से जो जल लिया जाता है उसके साथ यानी पोषक तत्व जो होता है ना, पौधे जो लेता है जल के साथ पोषक तत्व, कह रहा है किस ऊतक द्वारा लिया जाता है? किस उत्तर द्वारा? यानी कि ये हो गया तुमको फ्लोएम ऊतक। किसके द्वारा? फ्लोएम ऊतक के द्वारा लिया जाता है।
क्या दिया है? जल के साथ, जल कहाँ से? जमीन से लिया जाता है ना, तो फ्लोएम नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। ये जो जल जो है ज़मीन से लिया जा रहा है, तो ज़मीन से जो लेता है, जो कोई भी पौधा है, मान लो ये हमारा एक पौधा है, ये क्या है? एक पौधा है, ये हमारा वृक्ष है, ये जड़ है, क्या है? ये जड़ है। इससे जो जल अवशोषण करता है, तो ये जो है ऊपर जो ले जाता है, इसको कहते हैं जाइलम, जाइलम नालिका। क्या कहते हैं? जाइलम नालिका, जो जड़ से ऊपर ले जा रहा है। और फिर इधर सूर्य प्रकाश से जो भोजन बनाता है, इसको कहते हैं फ्लोएम नलिका, जो पौधे को हर भाग में पहुंचाते हैं, इसको क्या कहते हैं? फ्लोएम नलिका। समझ में आया? तो जाइलम नालिका का काम है, क्या कर रहा है? जल के साथ पोषक तत्व किस ऊतक द्वारा लिए जाते हैं? तो जाइलम नालिका के द्वारा जो है पौधे ग्रहण करते हैं और पौधे के हर भाग में पहुंचाते हैं। तो जल का अवशोषण कौन करता है? तो मूल रोम करता है। अब मूल रोम से फिर क्या होता है ना, जाइलम नालिका पौधे के हर भाग में पहुंचा देता है। ये हमारा जो है 10 क्वेश्चन तैयार हो गया है। जिन बच्चे का ये क्वेश्चन गलत हुआ हो वो सही कर ले, और किनका कितना हुआ है वो फटाफट हमें मैसेज कर दे, कितना हमारा इतना नंबर आ गया है।